परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NCERT बाबा में। आज हम लोग आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध हुए हैं जिसका नाम है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ही मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग इस पर कुछ बेसिक जानकारी के साथ, कुछ मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, कुछ बेसिक से हैं और कुछ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अब लोग चालू करते हैं अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। और हाँ, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें या जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले मैं आपको बताऊंगा वो आपके स्किप हो जाएंगे, बाद में आपको ही परेशानी होगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ बेसिक सी बात करते हैं जो भी इस बेस है इस चैप्टर का, प्रॉफिट एंड लॉस का बेस जिसको कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में अगर किसी कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो वही चीज़ कि क्रय मूल्य क्या होता है। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है, क्योंकि जो लैंग्वेज लिख के आएगी क्वेश्चन पे वो आएगी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि हमने किसी वस्तु को खरीदना, किसी वस्तु को हम मान लो कोई वस्तु है उसको 100 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, बाज़ार से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। मतलब किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदा जाता है वो उसका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य, अर्थात कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आइए समझते हैं विक्रय मूल्य। बहुत बेसिक सी बातें हैं, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं आपके साथ दोबारा से उसको चर्चा अवश्य करूँगा। समझते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। कोई भी वस्तु 100 रुपये में अपन ने खरीदी थी, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये में अपन ने खरीदी और उसको 120 या कितने भी रुपए में बेच दी, ठीक है, 80 भी हो सकता है, 120 कितने में भी बेच दी, तो जो बेचा है ना, ये अपन के लिए क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस। मतलब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं वो क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस। या हम इसको समझें कि हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी तो हमारे लिए तो क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य है। समझ गए, मतलब हमने खरीदी तो हमारे लिए क्रय मूल्य, और अगर हम बेच रहे हैं 120 रुपये का, कितनी की भी बेच रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस। ठीक है, आइए समझते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। अंकित मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु पर जो प्रिंट रेट होते हैं ना, अपन लोग बहुत सी लोकल में लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसका प्रिंट इतना है, ठीक है, उस वस्तु में जो अंकित होते हैं, ठीक है, जैसे किसी वस्तु में 105 रुपये अंकित हैं, मतलब उस पर छपे हुए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो आशा करता हूं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में आप लोग समझ गए होंगे क्या अंतर होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो भी आगे चल के हम लोग छूट दी जाती है, समझ गए, जैसे किसी भी चीज़ में 120 रुपये अंकित हैं या प्रिंट हैं, ठीक है, जो भी छूट देंगे या बट्टा देंगे या डिस्काउंट देंगे, किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पे। बात समझिएगा, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी छूट की बात आए या डिस्काउंट की बात आए या बट्टे की बात आए तो हमेशा किस में देते हैं, अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस में। तो आप समझ गए होंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या अंतर होता है। आइए समझते हैं कुछ फार्मूले। देखिए, अब बात करते हैं लाभ और हानि पे, मतलब प्रॉफिट और लॉस पर। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी, ठीक, मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपये, और हमने उसको 120 रुपये में बेच दी, ठीक है, सेल्स प्राइस पर। ठीक है, जो 120 है क्या है, सेल्स प्राइस है, और 100 रुपये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। आज मैं आप लोगों को बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो लाभ इसका कैसे निकालेंगे, देखिए, सेल्स प्राइस मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात 120 माइनस के 100 बराबर 20 रुपया। ये जो 20 रुपया यही तो लाभ हुआ है, मतलब प्रॉफिट जो हुई है वो कैसे निकालोगे। जैसे कोई कहते हैं 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ क्या होगा, तो लाभ कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा।
अब चलते हैं हानि वाले कॉन्सेप्ट पर। तो हानि कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी, ठीक है, और उसको 80 रुपये में बेची, तभी तो हानि होगी। देखो, जब खरीदी कम में है, बेची ज़्यादा में है, तब फ़ायदा होता है। आप लोग तो बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, सब समझते होंगे। और जब खरीदी ज़्यादा में है, बेची कम में, तभी तो हानि होगी। मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्या निकल के आ जाएगा? हानि। ठीक है, आशा करता हूँ लाभ और हानि भी आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में क्या अंतर है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि पहले निकालेंगे लाभ, ठीक है, ये फार्मूला कह सकते हैं आप लोग, इसको याद कर लीजिएगा कि लाभ प्रतिशत की जब बात करेगा, ठीक है, बाकी आप लोगों को याद करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बिना फार्मूले के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जिससे क्या होता है, फार्मूले एक निश्चित समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन अगर तरीका एक बार दिमाग में आ गया तो वो दिमाग से नहीं निकलेगा। तो लाभ प्रतिशत की अगर बात हो कहीं पर, तो हमको सबसे पहले निकालना है लाभ। विक्रय मूल्य दिया होगा, मतलब सेल्स प्राइस दिया होगा, और कॉस्ट प्राइस दिया होगा। उसने पूछेगा कि लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? इनका डिफरेंस निकाल लेना, तो लाभ निकल के आ जाएगा। और लाभ और हानि, ध्यान दीजिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि लाभ और हानि जब भी निकालोगे हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालोगे। क्योंकि किसी को मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 120 की बेच दी, तो उसको 20 का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो किस पर हुआ? हमेशा 100 पर ही तो होगा फ़ायदा, इसी पर तो फ़ायदा, तब तो 120 हुआ है ना। ठीक है, तो जब भी लाभ और हानि होगी किस पर होगी? क्रय मूल्य पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा होगी। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य, परसेंटेज है तो गुणा का 100 कर दो। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और इसी प्रकार हानि प्रतिशत की बात करेंगे तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग ये दोनों फार्मूले को याद कर लीजिएगा, या याद ना हो तो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, उनमें क्लियर हो जाएंगे। आइए अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ कि आपको बहुत जो बेसिक सी बात थी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, या लाभ हानि, या लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इनमें अंतर समझ में आ गया होगा। और भी कुछ फार्मूले हैं, उन पर हम लोग अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उनके साथ चर्चा करते हुए आगे चलते चलेंगे। तो आइए समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने बहुत ज़्यादा टफ नहीं लिया है क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनकी SMS आया था मेरे पास कि सर कुछ बेसिक से कराइएगा, तो मैंने इस बार जो ये टॉपिक लिया है प्रॉफिट लॉस, बहुत बेसिक से करा रहा हूँ। तो एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, देखिए खरीदने का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य, 1960 रुपये में। ठीक है, 1862 रुपये बेचे जाने पर, बेचने का मतलब सेल्स प्राइस। क्लियर हुआ? कितना? 1862। कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखिए कॉस्ट प्राइस है 1960 और सेल्स प्राइस कितना है? 1862। मतलब देखिए ज़्यादा में खरीद कर कम में उसने बेची, मतलब हानि हुई होगी उसको। तो कितने की हानि हुई? तो हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 1960 माइनस 1862। ठीक है, इसको आप जैसे हमको घटाएंगे तो 0 में से 2 जाएगा नहीं तो एक कैरी ले ली, 10 में से 2 गए 8, ये हो गया 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो एक इसको ले लिया, 15 में से 9 जाए, 15 में से 6 जाएगा तो 9। ठीक है, 8 8 अब कुछ बचेंगे, तो 98 रुपये की उसको क्या हुई? हानि, मतलब लॉस। अब अपन को क्या पूछा उसने कि प्रतिशत हानि हुई, मतलब हानि प्रतिशत पूछा है। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि अपॉन क्रय मूल्य। मैंने बताया था ना, लाभ या हानि हमेशा किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। तो क्रय मूल्य कितना है इसका? 1960, 1960, और प्रतिशत है तो गुणे 100। ठीक, अब इसको काट दो, इससे इसको काट दो, इससे काटोगे 98 दूनी 96, 196 होता है। ठीक है, और 2 से इसको काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। कितना आ गया? 5% की उसको क्या होगी? हानि। क्लियर हुआ? आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक से था, और इसी तरीके से मैंने कुछ बेसिक से लिए हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन हैं, और हो सकता है कुछ हार्ड क्वेश्चन की सीरीज़ भी बहुत जल्द लेके आपके सामने आने वाला हूँ, या हो सकता है इसमें ही कुछ हार्ड क्वेश्चन रखे गए हों। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। जिसको बेसिक पता है एक बार और देखिए, स्ट्रांग होगा। ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा बेसिक बता दिया ये तो मुझे बनता है। देखिए कोई भी चीज़ को हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि मोनू ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर, ठीक है, मतलब ये क्या है, सेल्स प्राइस, बेचा है ना, सेल्स प्राइस, 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। देखिए जो 8,580 रुपये है ये क्या है, सेल्स प्राइस, और उसमें उसने क्या किया, इतने पर ही क्या किया, 4% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ जो होती है, जो क्रय मूल्य होता है, अपने आप में हमेशा क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, इस पर 4% का प्रॉफिट और ऐड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 104%। ठीक, तो मतलब इसी पर तो उसको 4% का फ़ायदा हुआ है। ये जो वैल्यू है 104 वाली ही तो दी गई है। ठीक है, तो जो 8580 कितने वाली फिगर दी है, 104 वाली। ठीक, और पूछा क्या है उसने, कितने रुपए में खरीदी, अर्थात क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%, तो मतलब कितना ही निकालनी है, 100 वाली। मेरी लैंग्वेज को आप समझिएगा, अगर आप मेरी लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप 10 सेकंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लेंगे। बस हाँ, बशर्ते आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के मैथ आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए जो 8580 है, 4% लाभ वाली फिगर दी है, मतलब 104 वाली दी है, 100 वाली निकालनी है। अब इसको काटो, तो काटेंगे तो 13 से कट जाएगा। ठीक है, 13 अट्ठे 104, और 13 से इसको काटेंगे, तिरछंग 78 और तिरछंग 78। ठीक है, 660 ऊपर आ गया। अब इससे तो ये कट नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, तो इससे काट लो। 4 से काटोगे, 4 दूने 8, और 4 से इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो अब इससे ये कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 330। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर 330 इंटू 25। इसको कर लो, 2500, 25 तियाँ 75, कैरी 5 और 25, ठीक है, 25 तियाँ 75 और 75 5 80 और 2 82। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, अपना कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से हम लोग जो भी इस क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी जो बच्चा अभी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है या शुरुआत कर रहा है, उसको कोई समस्या है तो हमको कमेंट करके बताए। जो भी उसकी समस्या होगी उसका समाधान आपको NCERT बाबा में अवश्य मिलेगा। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। देखिए ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य अर्थात सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस कितना है उसका, 2880। इतने पर बेचने पर क्या होता है, 10% की हानि। ठीक है, मतलब जो ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता क्या होता, हमने क्या कहा था, अपने आप में हमेशा क्या होगा, 100%। 10% की हानि हुई है, मतलब ये 90 वाली दी है फिगर। क्लियर हुआ। और वैसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। देखिए अगर वो पूछता कि इसका क्रय मूल्य बताइए या कॉस्ट प्राइस बताइए तो हम क्या करते, 100 का गुणा कर देते। लेकिन उसने क्या कहा है कि 5% का लाभ हो, तो क्यों ना हम 5% ऐड कर दें, 105 हो जाएगा ना, तो सीधे 105 वाली क्यों ना निकाल लें। समझ गए कि जो 2880 है, इतने पर बेचने पर 10% की हानि, मतलब ये जो फिगर है 90 वाली दी है और 5% लाभ पर निकालना है, मतलब 105 वाली निकाल दें, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। और कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे कि 90 वाली दी है, 100 वाली निकाल लोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, फिर उसका 5% निकाल के उसमें ऐड करोगे तो उसमें समय ज़्यादा खप जाएगा। अपन लोग कोशिश करेंगे कितने कम समय में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इस तरीके से आप लोग करिएगा, इसमें आपका कम से कम ना होगा तो 15 से 20 सेकंड आपका अवश्य बच जाएगा। देखिए इसको काटते हैं, इधर से इसको काट दोगे 0 से, 9 से इसको काटोगे तो 9 तियाँ 27, एक बचेगा, 9 दूनी 18, मतलब 32 गुणे 105। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो ये क्या, इसको ऐसे ऐसे कर लिया करो आप लोग। वैसे छोटे बच्चे या कोई भी लोग क्या करते हैं, पहले 2 का करते हैं फिर 3 का करते हैं, ऐसे में समय ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग कैसे करोगे, इसको पहले 100 मान लो, तो 32 गुणे 100 करोगे 32 तो हो जाएगा। ठीक, अब 32 का गुणा 5 में कर दो, तो 32 का गुणा 5 में करोगे तो 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 16 हो गया, 0633, ये आ गया। मतलब इतने रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसको 5% का क्या होगा, प्रॉफिट। आशा करता हूं आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपका समय बचेगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है,
परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितने का उसने खरीदा उतने पर ही वो बेच रहा है। लेकिन क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राम में दिया है ना यूनिट, क्या करता है 900 ग्राम, 900 ग्राम, ठीक, तौलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत, देखिए वैसे तो इसका फार्मूला आप लोग बुक्स में पढ़ेंगे कि फार्मूला काफ़ी बड़ा होता है, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि अपॉन सत्य माप माइनस त्रुटि इंटू 100, ठीक है। लेकिन अपन लोग कैसे देखेंगे, जैसे अपन लोग पिछले क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से करेंगे कि 900 ग्राम तौलता है, तब उसको 100 ग्राम का फ़ायदा होता है। देखिए फ़ायदा कितना हुआ, 100 ग्राम का हुआ कि नहीं हुआ भाई, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, मतलब 100 का फ़ायदा हुआ, कितने पर हुआ, 900 पर ही तो हुआ उसको फ़ायदा, ठीक है। क्या परसेंट हुआ, काट दो सीधे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 100/9%, इसका भाग दे दो, 9 एकन्ने 9, 1 बचेगा, फिर 9 एकन्ने 9, 1 बचेगा, 11 से 1/9% का लाभ हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से करिएगा, क्योंकि फार्मूला हो सकता है भूल जाता है, लेकिन अपन लोग जैसे बिना फार्मूला करेंगे तो 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम को तौलता है, तो फ़ायदा कितना हुआ, 100 ग्राम का, कितने पर हुआ, 900 पर, क्या परसेंट हुआ, 100, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीपल कर दो ना, तो बस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना, 11 से 1/9% इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, क्वेश्चन आप लोग जो वीडियो देखते हैं स्किप मत करिए, स्किप करेंगे तो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, फिर ये मत कहिएगा सर आपने क्वेश्चन नहीं बताया है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट आते हैं कि सर आप वही पढ़ाइएगा जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो मैं आपके साथ केवल वही क्वेश्चन लेके आता हूँ, या तो मैं बेसिक से लेते आता हूँ, और या तो फिर मैं वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ रखता हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। आइए समझते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए क्या कहा है उसने, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे लिख लो, जो उसने बोला है वैसे ही लिख लेना कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, और सेल्स प्राइस क्या हो जाएगी, ये वाली, जिसके साथ मल्टीपल होता है। जिसको नहीं पता है बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा है 15 इंटू CP, ठीक है, और यहाँ लिखा 12 इंटू SP, मतलब ये हुआ कि 12 CP की जो वैल्यू है वो 12 है और SP की जो वैल्यू है वो 15 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CP आ गया हमारा कितना 12 और SP में आ गया हमारा कितना 15। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, SP का मतलब सेल्स प्राइस। देखिए 12 रुपये में खरीदी, 15 में बेच दी कोई भी चीज़, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 3 का, हुआ कि नहीं हुआ भाई। लाभ कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 का फ़ायदा, कितने पर हुआ, मैंने क्या कहा हमेशा यहाँ पर क्या रखेंगे, क्रय मूल्य, कितने परसेंट हुआ, गुणा कर दो, 3 से काटोगे 3 चुके 12 और 4 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 25%। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया मैंने। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर कोई समस्या आती है, जो नए कैंडिडेट हैं वो लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर क्वेश्चन में ये दिक्कत आई है, तो हम आपके साथ चर्चा अवश्य करेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और मैं बता दूं आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, मैं बता दे रहा हूं आपको। मैं ये नहीं कि किसी बुक से करा रहा हूं, बुक से तो करा ही रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, ये क्वेश्चन आए हैं, और आशा करता हूं रेलवे या लेखपाल जब भी एग्जाम में आप लोग बैठने वाले हैं, या पुलिस का हो गया, उसमें अवश्य रूप से इस तरीके के लाभ और हानि के क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से लगाइएगा और समझिएगा। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर, देखिए इसको करने का तरीका समझना, 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। पहले आप तरीका समझो, देखिए 15 रुपये के 6 केले क्या किया, खरीद कर, मतलब CP, ठीक, और 12 रुपये के 4 केले क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब सेल्स प्राइस। ऐसे आप लिखना है,
15 रुपये के 6 केले खरीद कर 12 रुपये के 4 केले बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत। देखिए अब उसमें ये पूछ रहा है, उसने ये नहीं कहा कि लाभ बताइए या हानि बताइए, उसने ये कहा है कि आप सॉल्व करिए, इसके बाद बताइए कि इसमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिएगा 15 के 6 खरीदे कॉस्ट प्राइस, 12 के 4 बेच दिए सेल्स प्राइस। तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, ठीक है। तो 15 चुके 60, ठीक, और बरछंग 72, मतलब जो CP आया वो कितना आया 60, और जो SP आया कितना आया 72। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 60 में खरीदे और 72 में बेच दिए, तो फ़ायदा कितने का हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, 72 माइनस 60 बराबर 12 का। कितने पर हुआ, 60 पर। हमेशा क्रय मूल्य यहाँ पर रखेंगे, और प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100 कर दो, ठीक। तो 12 पंचे 60 और 5 से इसको काट दोगे तो 20% का क्या हो गया उसको, प्रॉफिट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि सर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, या कोई समस्या हो तो आप अपनी हमसे शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को, और आप लोग इस लॉकडाउन में अपने घर पर रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, जो सरकार दिशा निर्देश दे रही है उनका पालन करिए। बहुत जल्द हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।